Good morning, dear students. Today we are going to start aerobic respiration. Anaerobic respiration we have already done. So glycolysis step, in glycolysis step, you know very well that pyruvic acid is formed. So when the pyruvic acid gets sufficient amount of oxygen, naturally in mitochondria, so it means pyruvic acid enter into the mitochondria and get sufficient amount of oxygen, then this aerobic respiration starts. So, what is aerobic respiration? It is a complete oxidation. Anaerobic में incomplete था. Complete oxidation of organic substance. In organic substance क्या है? Pyruvic acid जो बना है. In the presence of oxygen releasing क्या क्या निकलेगा इसमें? End product क्या निकलेगा? Carbon dioxide, water and energy. And this process occur in mitochondria. For this pyruvate, final product of glycolysis is transported from the cytoplasm into the mitochondria. जो pyruvate बना है that enter from cytoplasm into the mitochondria. Now, what are the crucial events of aerobic respiration? Complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all the hydrogens, leaving free carbon dioxide molecule. It take place in the matrix of the mitochondria. ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको कल भी स्ट्रक्चर कराया था. दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड है, इसके अंदर दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है. और दिस इज अ पेरी माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, और जो ये बीच में स्पेस है दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियन स्पेस, ठीक है. और ये दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. तो सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का पता होना चाहिए. सो इसमें क्या होता है कि पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर ही जो है सो मैनी हाइड्रोजन एटम रिमूव, वो मैं आगे कराऊंगी प्रोसेस आपको. टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन with the simultaneously synthesis of the these hydrogen atom help in the synthesis of the ATP. It all occurs in the inner membrane of the mitochondria. Clear? यहाँ पर दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन है. जो पेरी कॉन्ड्रियन माइटोकॉन्ड्रियन स्पेस है, पहले हाइड्रोजन इसमें आते हैं फिर वापस जाते हैं और सारा का सारा रिएक्शन हियर इट अकर, ठीक है. सो तो सबसे पहले नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन इट. तो सबसे पहले जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलिसिस में, दैट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है. समझ आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है? इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला स्पेस है, फोल्डेड मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला स्पेस है. नाउ व्हेन द पायरुविक एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, व्हाट हैपेंड? ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट आएगी अभी, ठीक है. क्रैब साइकिल से पहले जो है ट्रांजिशन स्टेट आती है, वी आर डिस्कसिंग दैट. तो आप देख सकते हैं अंडर गोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये आप देख रहे हो ये पायरुविक एसिड है. पायरुविक एसिड में यू नो वेरी वेल 3 कार्बन का कंपाउंड है ना. तो डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है इसमें से, जो आपने लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन. डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बन एक रिमूव हो जाता है इसमें से. 3 कार्बन में से 1 कार्बन रिमूव होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो जब 3 कार्बन ऑफ पायरुविक एसिड में से ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ये और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आल्सो, व्हेन दिस रिएक्शन अकर एक कार्बन पायरुविक एसिड में से निकल जाता है एंड दैट फॉर्म द एसिटाइल. एसीटेट, एसीटेट से ये बनता है एसिटाइल, ठीक है. और इसमें एक को एंजाइम ऐड होता है, तो दैट फॉर्म एसिटाइल को एंजाइम. मतलब जो एसिटाइल को एंजाइम है दैट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है. और इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. या तो यहाँ पर आप देखो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे ना, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, पता है ना आपको. 2 पायरुवेट में डिवाइड हुआ था ट्राइफॉस्फेट आगे जाके, तो दैट इज अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड, ठीक है. तो उसमें से एक में से कार्बन निकल गया, व्हेन कार्बन रिलीज इट फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है. सो इट रिक्वायर कोएंजाइम सच एज NAD, और NADPH बनता है इसमें. यहाँ पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 NADH molecule are produced from 2 molecule of the naturally. अगर NADH एक बन रहा है एक पायरुविक एसिड से, तो दूसरे में से भी तो कार्बन निकलेगा, मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी तो निकल रहे हैं. 2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 NADPH मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है. नाउ
ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है विद 2 कार्बन कंपाउंड नाउ एंटर इनटू द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब किसमें, दैट एंटर इनटू द क्रैब साइकिल। ठीक है, तो समझ आ गया एसिटाइल कोएंजाइम, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेज, नाउ वी स्टार्ट द क्रैब साइकिल, और अनदर नेम इज TCA साइकिल। तो आप देख रहे हैं दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, 9 स्टेप रिएक्शन होता है ये। तो TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, 3 नेम्स हैं इसके, वॉज फर्स्ट इल्यूसिडेटेड बाय हेंस क्रैब्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये वाला इंटरमीडिएट ऑलरेडी हम बना चुके हैं जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम बन चुका है, 2 कार्बन कंपाउंड, 3 पायरुवेट था, 2 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। क्लियर? नाउ what are the steps which are involved in the Krebs cycle? अब हम ये करेंगे the steps involved in the Krebs cycle। तो first is कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, जो ये एसिटाइल ग्रुप बना है ये कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, ज्वाइन करेगा, ज्वाइन विद द ऑक्सैलो एसिड। ये देखिए दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये एसिटाइल के साथ जो है ज्वाइन करेगा। तो जब व्हेन इट ज्वाइन इट तो एसिटाइल कोएंजाइम इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, समझ आइए यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है ना, एसिटाइल ने तो 2 कार्बन कंपाउंड ने तो जो है ज्वाइन कर लिया, कंडेंसेशन कर लिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, और इसमें से क्या निकला, कोएंजाइम निकल गया। नाउ कितने कंपाउंड, कितना कंपाउंड बन गया, 4 ये प्लस एसिटाइल 2, 6 कंपाउंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया होगा। कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विद ओज़ैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड एंड वाटर, वाटर के साथ भी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, नेम द एंजाइम, ये आपको एंजाइम सारे लर्न करने हैं, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम एंड अ को एंजाइम मॉलिक्यूल इज, ये देखिए ये एरो देखते हैं, ये रिलीज हो गया। क्लियर? सो सिट्रेट इज आइसोमेराइज। ठीक है, आइसोमेराइज मतलब इसके कार्बन जो है आइसोमेराइज एक दूसरे के साथ कर जाएंगे एंड दैट फॉर्म द आइसोसिट्रेट। ठीक है, तो नाउ अब नाउ व्हाट हैपन, आइसोसिट्रेट जब बना इसमें अगेन डी कार्बोक्सिलेशन होगा ऑफ आइसोसिट्रेट, इसमें से एक कार्बन निकला, ये देखिए एक कार्बन निकला और एक NADH बना। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है तो NAD से NADH बना। ठीक है, आपको याद होगा NADH एक यहाँ पे बना था और एक अब यहाँ पे बना है NADH। तो नाउ 1 कार्बन रिलीज, तो 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, दैट इज नोन एज द अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ये देख रहे हो आप 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुका है। क्लियर? अब उसके बाद जो है डी कार्बोलिक्स, अब अगेन डी कार्बोक्सिलेशन होगा, एक और कार्बन डाइऑक्साइड, वही स्टेप दोबारा से डी कार्बोलिक्स कार्बोक्सिलेशन अगर NADH निकला तो NADH बना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। तो इसमें एनर्जी जो निकली है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ GDP। ATP बाद जो है बाद में बनेगा, GDP ऑल्सो है टाइप ऑफ एनर्जी, तो एक फॉस्फेट लेके GDP बना एंड दैट फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड नोन एज द सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम, मतलब सक्सिनिक एसिड के अंदर अगर एक और कोएंजाइम यहाँ पे ऐड होगा तो उसको बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सो सक्सिनिक कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड, ये देख सकते हैं आप, GT एंड ए GTP मॉलिक्यूल हियर इज सिंथेसाइज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड हो रहा है इसमें। इन अ कपल रिएक्शन GTP is converted to GDP with simultaneous synthesis of ATP from ADP। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन अब जो है सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होगा एंड ऑक्सीडाइज होकर दे फॉर्म द फ्यूमेरेट। ठीक है, अब आप देखिए कार्बन नहीं रिलीज होगा क्योंकि हमें कौन सा कार्बन चाहिए, 4 कार्बन कंपाउंड तो यहाँ चाहिए, रीजनरेट होना चाहिए, तो इसके लिए अब यहाँ पर कार्बन नहीं रिलीज होगा। तो दैट फॉर्म द 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड माल्टेट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ माल्टेट, ये आप देख रहे हो, टू ऑक्सैलो एसिड। तो हर एक में आप देख रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है। देखिए FAD ये भी एनर्जी कंपाउंड है। NAD मतलब आप कह सकते हो NAD हाई एनर्जी कंपाउंड है, FAD थोड़ा लो एनर्जी कंपाउंड है, NADH इज फॉर्म। तो देन अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अगेन इट गोज बैक इनटू द साइकिल कंबाइंड विद द एसिटाइल एंड ऑल दैट।
सो एट 3 पॉइंट ऑफ TCA साइकिल आप देख सकते हैं NADH बना, NAD इज reduced to NADH, NADH, NADH और NADH, ठीक है। एट 1 पॉइंट FAD इज reduced to FADH2, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, एनर्जी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम वाया TCA साइकिल रिक्वायर्ड कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रीजनरेशन ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए। एसिटिक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं होगा तो एसिटाइल जो है सिट्रिक एसिड नहीं बना पाएगा, तो कंटिन्यू जो है रीजनरेशन चाहिए इसके लिए। सो इट ऑल्सो रिक्वायर्ड रीजनरेशन ऑफ NAD FAD फ्रॉम NADH एंड FADH2, ठीक है, क्योंकि FAD हर बार जो है रिलीज होगा तो NADH जो है ऐड करेगा। सो समरी इक्वेशन ऑफ क्रैब साइकिल क्या है, पायरुविक एसिड, क्लियर। तो उसके बाद जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस 2H2O ADP PI, ये जो है ग्लाइकोलिसिस में बना हुआ है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकले, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे भी रिलीज हुआ था। 4 NADH, ठीक है, NADH 1 2 3 और एक यहाँ पे रिलीज हुआ था 4, FADH2 1 और ATP बनेगा। तो thus the glucose is broken down to give 6 carbon dioxide, 8 NADH plus hydrogen plus 2 FADH2 and 2 ATP। तो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा साइकिल ऑफ जो 9 स्टेप का है। देखिए आप, ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइन विद द एसीटेट फॉर्म द सिट्रेट, वाटर रिलीज हुआ, ठीक है, जो इसमें एंजाइम्स भी साथ साथ दिए हुए हैं, तो ये एंजाइम्स भी आप लर्न कर लेना। सिस एक्टोनेट आइसोसिट्रेट में चेंज हुआ, एक्नोटेज ने जो है इसको चेंज किया। उसके बाद इसमें से ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से NADH निकला, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना, देन अगेन अल्फा कीटोग्लूट्रेट में फिर डिहाइड्रोजनेज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, सक्साइन जो है कोएंजाइम ऐड हुआ, GDP निकली प्लस फॉस्फेट, कोएंजाइम भी फिर से निकल गया। आप देखिए ये बना सक्सिनेट, ओके, एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। उसके बाद जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से जो है हाइड्रोजन निकला है यहाँ पे, ये Q जो है एनर्जी है, तो डिहाइड्रोजनेज हुआ तो फ्यूमरेट निकला, फ्यूमरेज एंजाइम, वाटर जो है ऐड हुआ, तो सॉरी वाटर रिलीज हुआ तो हाइड्रोजनेशन हुआ, तो हाइड्रेशन हुआ सॉरी, तो माल्टेट बना, माल्टेट डिहाइड्रोजनेशन हुआ NADH, तो ऑक्सैलो एसीटेट बना, ठीक है। तो ये भी आप रिएक्शन देख सकते हो, पायरुवेट कोएंजाइम एसिटाइल जो है प्लस कोएंजाइम ऐड हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम बना, एसिटाइल कोएंजाइम, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ NADH, तो कोएंजाइम अगेन रिलीज, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। तो ये सारा आई थिंक मैं आपको पूरा का पूरा जो है समरीज का करा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।